बूढ़ी चिड़िया की समझदारी। अरे पारो, आज तो तुमने मुझे खाना दिया ही नहीं। बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। चलो जल्दी से मुझे खाना दे दो। खाना तो मैं तब दे पाती ना जब हमारे पास कोई खाना बचा हो। अभी तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, और वो जो छोटी सी लड़की हमें दाना देने आती है, क्या वो अभी तक नहीं आई? नहीं लालू, वो नहीं आई। उसको आए तो बहुत दिन हो गए। लगता है किसी वजह से वो शायद नहीं आ पाई। मैं दूसरी चिड़िया से पूछ कर आती हूँ। उनके पास शायद कुछ खाने को मिल जाए। कालू भैया, आज सुबह का नाश्ता आपने कर लिया क्या? हाँ पारो, मैंने तो पेट भर के ही नाश्ता करा है। तुम अपनी सुनाओ। इसका मतलब आपके पास खाने के लिए कुछ ना कुछ तो बचा ही होगा। तो क्या आप हमें भी वो खाना दे सकते हैं? क्या पारो, कितना गंदा मजाक करती हो। अगर मैं वो खाना तुम्हें ही दे दूंगा तो आगे मैं क्या खाऊंगा। नहीं, तुम कहीं और आजमाओ अपनी किस्मत। हरियाली दीदी, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए बचा है? नहीं पारो, अभी मैंने कुछ खाया नहीं है। लेकिन खाने की तलाश में अभी मैं थोड़ी देर में जाने ही वाली हूँ। आप खाने की तलाश में कहाँ जाते हो? यहाँ थोड़ी ही दूर एक और जंगल है पारो। वहाँ पे बहुत सारे फल के पेड़ लगे हुए हैं। मैं वहीं पे जाकर कुछ फल खा लेती हूँ। हरियाली दीदी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं भी आपके साथ उस जगह पर चल सकती हूँ? यहाँ पे एक लड़की हमें दाना देती थी, लेकिन अब वो आती नहीं। अगर मैं आपके साथ जाऊँगी तो हमारा भी पेट भर जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे साथ चलना। या फिर एक काम करते हैं, हम अपने सभी दोस्तों को उस जगह पर लेके चलते हैं। वहाँ पे सब पेट भर कर खाना खा पाएंगे। एक काम करो, तुम सबको मिलने के लिए बुलाओ। पारो अपने दोस्तों के पास जाती है और उन्हें इस खाने के प्लान के बारे में सब कुछ बताती है। सारी चिड़ियाँ साथ में मिलकर खाने की प्लानिंग करते हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि हम यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि मुझे एक जगह पता है जहाँ पे बहुत ही रसीले फल मिलते हैं। तो मैंने सोचा पारो के साथ साथ आप सब भी क्यों ना चलें। हाँ हरियाली, तुम सही कहती हो। मेरा तो बहुत ही मन है रसीले फल खाने का। तुम बहुत अच्छा कर रही हो जो हम सबको साथ में लेके जा रही हो। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। मेरे तो मुंह में रसीले फल के नाम से ही बहुत सारा पानी आ रहा है। हम जल्दी चलते हैं। हाँ गुलाबो रानी, मैं भी तुम सबके साथ चलूँगा और ढेर सारा खाना खाऊंगा। इतने में उस जंगल की सबसे बड़ी चिड़िया उनके पास आती है। तुम सब एक साथ कहीं जाने का सोच रहे हो क्या? हाँ गट्टू चाचा, हम खाने की तलाश में दूसरे जंगल में जा रहे हैं। थोड़ी देर में आ जाएंगे। नहीं, आज के दिन तुम कहीं भी मत जाओ। और अगर तुम्हें आसपास कोई दाना मिले तो उसको भी मत खाना। पर ऐसा क्यों? कुछ हुआ है क्या चाचा? हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने एक शिकारी को जंगल में देखा। आज तो मैं एक भी पक्षी को नहीं छोड़ूंगा, सबको पकड़ लूंगा। इस बार तो वो मेरे जाल में फंस ही जाएगी। इसलिए मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि तुम में से कोई भी कहीं भी मत जाओ और अपने घर में ही रहो। चिंता मत करो चाचा, हम वैसे भी जहाँ जा रहे हैं वो जगह दूसरी है और थोड़ी दूर भी है। वहाँ वो शिकारी हमें नहीं मिलेगा। और जैसा आपने कहा, हम ज़मीन पर रखा हुआ दाना नहीं खाएंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर इस बात का ध्यान रखना कि तुम सब साथ रहो, एक दूसरे की ताकत बनकर रहना। सारी चिड़ियाँ उस जगह को छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ती हैं। हरियाली आगे उड़ती तो बाकी पंछी उसके पीछे पीछे। ऐसे ही वो बहुत देर तक उड़ते हैं और भूख के मारे थकने लग जाते हैं। अरे हरियाली, ये तुम्हारा जंगल कहाँ है? हम बस पहुँचने ही वाले हैं, सब अपना सब्र बना के रखो। जब सारी चिड़ियाँ सफ़र कर रही होती हैं तो उनकी नज़र नीचे पड़े भुट्टो पर पड़ती है, जिसको देखकर वो रुक जाती हैं। अरे, क्या तुम सबने नीचे देखा? नीचे तो भुट्टे के दाने पड़े हैं। मैं तो ये भुट्टे के दाने ही खा लूँगा।
इस हरियाली का जंगल तो आके ही नहीं दे रहा। मुझे तो अब बहुत भूख लग रही है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्या तुम्हें याद नहीं, गट्टू चाचू ने हमें कोई भी दाना खाने से मना करा है, कहीं हमें शिकारी ही ना पकड़ ले। गट्टू चाचू तो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हो गई होगी। और इतना सफ़र करके तो मेरी भूख ही बढ़ गई है। मैं तो अब और नहीं रुक सकता, मैं तो खाने चला। कालू भाई अपने साथियों को छोड़कर भुट्टे के दानों के पास आता है और चुन चुनकर भुट्टे के दाने खाने लगता है। मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। ये कालू तो सारा खाना खा जाएगा और हम भूखे ही रह जाएंगे। क्या हम भी जाएं? हमें भी भूख लगी है, हमें भी खाना है, हमें भी खाना है। सारी चिड़ियां हरियाली से झगड़ा कर कर नीचे आने लगती हैं और हरियाली पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। जब सभी चिड़ियां दाना चुग रही थीं, तभी अचानक से उन पर एक जाल गिर जाता है और वो सब फंस जाती हैं। हरियाली हमें बचा लो, बचा लो, मुझे बाहर निकालो। मैंने कहा था ना, नीचे दाना मत खाओ, नीचे दाना मत खाओ, लेकिन तुम मुझसे ही लड़कर खुद ही नीचे दाना खाने आ गए। फंस गए ना जाल में। अब मैं तुम्हें भला कैसे बाहर निकालूंगी? अब तो गट्टू चाचा ही हमारी मदद कर सकते हैं। मैं उनको अपने साथ लेके आती हूँ। हरियाली वहां से चली जाती है और अपने गट्टू चाचा को सब कुछ बताती है। हरियाली और गट्टू उस जगह को छोड़कर उस जगह पहुंचते हैं जहां पे उसके दोस्त फंसे हुए हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि नीचे तुम्हें कोई भी दाना मिले तुम उसे मत चुगना, फिर भी तुम्हारा लालच इतना बड़ा हो गया कि तुमने ये दाना चुग लिया और अब जाल में फंस गए। ये सब कालू भाई की वजह से हुआ है। पहले उन्होंने ही खाने की शुरुआत की थी। अरे नहीं नहीं, ये सब तो गुलाबों की वजह से हुआ है। उसी को बहुत जल्दी मची थी। तुम सब लड़ना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सब एक दूसरे की ताकत बनो। एक चूहा मेरा दोस्त है, मैं तुमको उसके पास लेके चलूँगा, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। अगर तुम सब एक ही दिशा में उड़ोगे तो इस जाल में होते हुए भी तुम उड़ पाओगे। सारी चिड़ियां चाचा की बात सुनकर एक ही दिशा में उड़ने लगती हैं और उस चूहे के पास जाकर अपनी समस्या बताते हैं। कोई बात नहीं चाचा, मैं अभी आपकी मदद करता हूँ। मैं इस जाल को काट देता हूँ। चूहा उस जाल को काट देता है और सारी पक्षियां आज़ाद हो जाती हैं। इसलिए साथ मिलकर काम करें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।